नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार झा, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संज्ञा यानी नाउन के बारे में बताएंगे कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा शब्द क्या होता है, इसके कितने भेद हैं और इन भेदों की परिभाषा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा जो शब्द है यह एक विकारी शब्द है और इसकी परिभाषा आप इस तरह लिख सकते हैं कि संज्ञा वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, कलम, दिल्ली, ये परिभाषा आपके सामने मैंने लिखा है कि वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का नाम सूचित हो संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन जो है एक शब्द है, वह किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरा कलम, जैसे कि वस्तु का नाम है। दिल्ली, दिल्ली शब्द से पता चलता है किसी स्थान को सूचित करता है। या खुशी, यानी कि जो फीलिंग्स है, हमारे मन का जो भाव है, उसे व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, ये भाव को बताने के, दर्शाने के लिए। तो संज्ञा किसी भी, या हम ऐसे साधारण से शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी नाम सूचक शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम सूचक शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी भी शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से आधुनिक हिंदी व्याकरण में 3 भेद हैं। संज्ञा के हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से 3 भेद हैं। जैसे संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद माने गए हैं। व्यक्तिवाचक
दूसरा भेद है जातिवाचक, तीसरा भेद है भाववाचक। यानी मुख्य रूप से आधुनिक हिंदी व्याकरण में इन भेद, पहले हम आप पढ़ते थे कि 5 भेद हैं, लेकिन इसे और भी छोटा करके इसे और भी आसान कर दिया गया है। और आधुनिक हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्य 3 भेद बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यानी प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी ये 3 भेद हैं। और इन्हीं भेद के अंतर्गत पहले भेद में व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। जातिवाचक के अंतर्गत ही हम आप 2 भेद को और भी शामिल कर देते हैं, जो है समूहवाचक समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। यानी कि समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन, और द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत। यानी कि इन 2 भेदों को भी अब जातिवाचक के अंतर्गत ही माना जाता है। आधुनिक हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 ही भेद माने गए हैं, व्यक्तिवाचक यानी प्रोपर नाउन, जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन और भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जातिवाचक जो दूसरा भेद संज्ञा के हैं वो कॉमन नाउन, इसी के अंतर्गत 2 भेदों को जो गौण रूप से इसमें शामिल माना जाता है वो है समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन और दूसरा है द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन। इसकी एक उदाहरण हम नीचे लिख देते हैं, जिससे कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि व्यक्तिवाचक यानी जिससे कि किसी खास व्यक्ति का नाम सूचित होता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, आदि, जिससे कि किसी खास व्यक्ति को सूचना मिल जाए। जातिवाचक के अंतर्गत आप देखेंगे कि जिससे संपूर्ण जाति का, जैसे लड़का, लड़की, शिक्षक आदि ऐसे शब्दों यानी कि जिससे संपूर्ण जाति भर का बोध हो जाए, ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक यानी कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे शब्द जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसे अनुभव कर सकते हैं या अंदर का भाव होता है, फीलिंग्स होती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हर्ष, दुख, घृणा, ऐसे शब्द हैं जिसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। उसके बाद किसी जातिवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा में जैसे मेला शब्द है, मेला है, आर्मी है या सेना आप कह सकते हैं, या सभा है, ऐसे शब्द जिससे पता चलता है कि यह किसी एक व्यक्ति के जुड़ने से नहीं है, यानी कि समूह रूप में यह दर्शाता है कि यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वहां लोगों की या वस्तुओं की उपस्थिति में एक ग्रुप को सूचित करता है। ऐसे शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, जो कि जातिवाचक का एक भेद है।
उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन, ऐसी वस्तु के नाम को हम कहते हैं जिसे हम नाप या तौल सकते हैं, जिसे मापने और तौलने के काम में लाया जाता है। ऐसे शब्दों को हम मटेरियल नाउन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे चावल, दाल, कपड़ा, सड़क आदि जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम माप या तौल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, उन भेदों को किस नाम से जानते हैं, और उसके अंतर्गत अंग्रेजी में किस तरह से इसे हम समझ सकते हैं, और इसके एक उदाहरण मैंने आपको दिखाया। अगर यह वीडियो आपको लाभान्वित करता है तो आगे जरूर शेयर करें और इसे कमेंट में लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आगे अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर छोड़ें। मैं उसका प्रयास करूंगा अधिक से अधिक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।